फील्ड मार्शल अमेरिका जा रहे हैं और मोदी चीन जा रहे हैं। चीन और भारत के ताल्लुकात इतनी जल्दी सही होने वाले नहीं हैं। क्या चाइना चिकन नेक को भूल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को भूल जाएगा? गलवान में जो फाइट हुई थी और 20 भारतीय फौजी मारे गए थे, दलाई लामा को भारत ने पनाह दी हुई है चाइना के खिलाफ, तो क्या ये मामला भी हल होगा? भारत को अमेरिका रूस का तेल खरीदने से रोक रहा है। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के सामने झुके। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। इस वक्त ट्रंप के भारत पर हमले जारी हैं और ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमारे सामने आई है, ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे किसी भी किस्म के जो तिजारती मामलात हो रहे थे उनको रोक दिया है। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ का मामला हल करें, उसके बाद कोई और बातचीत होगी। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भारत और अमेरिका के ताल्लुकात डे बाय डे इतने ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं कि शायद इनको संभलने में बहुत टाइम लग जाए। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि मोदी चीन जा रहे हैं, तो एकदम से सवाल पैदा होता है कि फील्ड मार्शल अमेरिका जा रहे हैं और मोदी चीन जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जहां पाकिस्तान अमेरिका की तरफ अपना झुकाव बढ़ा रहा है, वहीं चीन भी भारत की तरफ अपना झुकाव बढ़ा दे और कोई इस तरह का मामला हो जाए, तो ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। और मैं आपको ऐसी बहुत सी बल्कि दर्जनों वजूहात बताऊंगा जिसकी वजह से हम ये बड़ी तसल्ली के साथ ये कह सकते हैं कि चीन और भारत के ताल्लुकात इतनी जल्दी सही होने वाले नहीं हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो भारत और वो मोदी जो कल तक चीन को दुश्मन करार दे रहा था, टू फ्रंट वार की तैयारियां कर रहा था, एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलता है और अपना प्लान एक्सपोज कर देता है कि जनाब हम तो चीन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत को अमेरिका रूस का तेल खरीदने से रोक रहा है। दूसरी तरफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, भारत के ऊपर भी बात होगी, लेकिन उसके साथ ही ईरानी तेल के खुलने पर भी बातचीत हो सकती है। वहीं मोदी चीन की तरफ कलाबाजियां खा रहा है और इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोदी 7 साल के बाद चीन जाएगा तो उसको क्या मिलेगा। बहुत से तज्जियाकार ये कह रहे हैं, बरमला कह रहे हैं कि भारत जो है वो सरेंडर नहीं करेगा और वो रशियन स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी है इंडिया की रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसको कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है फिर तसादुम और इख्तलाफात जो हैं वो मज़ीद भड़केंगे और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत अमेरिका के सामने झुके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो झुक गए तो मसला हल हो जाएगा और भारत और अमेरिका का मसला हल होना किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी भी मैदान में आ गए हैं और आके वो बता रहे हैं कि जनाब बेंगलोर में, कर्नाटका में किस तरीके से धांधली की गई। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत ये कह रहा है कि जनाब हम अमेरिका से असला नहीं खरीदेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम भी नहीं चाहते कि भारत को अमेरिकी असला मिले, हम ये चाहते हैं कि उनको वही रूसी असला मिलता रहे जिसे हम पिछले 70-75 सालों से ठोक रहे हैं उनको, और ये भी हर लिहाज से पाकिस्तान के मुफाद में है। राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 17 जून को जो ट्रंप ने कॉल की थी मोदी को, अब हम ये देख रहे हैं कि उसी दौरान फील्ड मार्शल भी अमेरिका के अंदर थे और मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कह चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि ट्रंप ने मोदी को बुलाया और मोदी को ये खौफ था कि फील्ड मार्शल से कहीं टाकरा ना करवा दें और एक टेबल पर ना बिठा दें, क्योंकि कश्मीर पर सालसी के हवाले से बात पहले ही हो रही थी। इसीलिए G7 में शिरकत करने के बाद कनाडा से मोदी वापस आ गए और उसके बाद 45 मिनट की फ़ोन कॉल ट्रंप और मोदी के दरमियान में हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा तलखियाँ पैदा हो गईं और वो तलखियाँ अब ट्रंप निकाल रहे हैं एक एक करके। अब जब तलखियाँ शुरू हुई तो मोदी को फौरी तौर पे चाइना याद आ गया। तो क्या चाइना के साथ ताल्लुकात बना के और ख़ास तौर पे चाइना भारत के साथ पाकिस्तान की कीमत पे कोई ताल्लुकात बनाएगा?
क्योंकि ये मोदी का तो ये शेवा रहा है कि आपको याद होगा मलेशियन सदर आ रहे थे नेशनल डे के ऊपर उनके इंडिया के, और उन्होंने पाकिस्तान भी आना था, तो उनको मना कर दिया गया कि जनाब आप इंडिया आ रहे हैं, आप मेहरबानी करके पाकिस्तान मत जाएं, और उनको अपना दौरा कैंसिल करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर मुसलसल क्वाड का मेंबर होने की वजह से भारत चाइना के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। वहाँ पे जो भी मुमालिक चाइना के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं उनको मिसाइल फराहम कर रहा है, उनको असला फराहम कर रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इंडियन ओशन के अंदर भी वो चाइना के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। गवादर के मुकाबले में ईरानी बंदरगाह को तैयार करने की कोशिश की, और वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सी पैक को रोकने के लिए भी दहशतगर्दी की सूरत में भारत अपना किरदार अदा कर रहा है। मतलब ये कि हर मैदान में ही भारत चाइना को उंगली कर रहा है। तो क्या ये सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या चाइना चिकन नेक को भूल जाएगा? क्या चाइना अरुणाचल प्रदेश को भूल जाएगा? क्या चाइना गलवान में जो फाइट हुई थी और 20 भारतीय फौजी मारे गए थे उसको भूल जाएगा? और उन सब से बढ़ के क्या तिब्बत का मामला, जो कि चीन के लिए ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के लिए कश्मीर, तो दलाई लामा को भारत ने पनाह दी हुई है चाइना के ख़िलाफ़, तो क्या ये मामला भी हल होगा? यकीनी तौर पे कोई भी मामला इस तरह इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। और इस वक्त भारत पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तन्हा हो चुका है। हाँ, एक दो मुमालिक उसको मिल जाएंगे जिनकी अमेरिका और चाइना के साथ दुश्मनी है, तो यकीनी तौर पे उनके साथ वो अपनी दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस तरह मामलात नहीं चलते। ट्रंप फुल स्टॉप लगा चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जनाब किसी भी किस्म की कोई तिजारत नहीं होगी, आप पहले टैरिफ का मामला हल करें। और अब बात यह है कि ये जो सारा मामला है ये ट्रंप की इज्जत का मामला बन चुका है। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप कोई और काम करे ना करें, डेली वो भारत के ऊपर एक हमला ज़रूर करते हैं। इसके साथ ही जब ये ख़बर आती है कि फील्ड मार्शल जा रहे हैं अमेरिका, तो फ़ौरन मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि यकीनी तौर पे हो सकता है कि बुग़्ज़े मोदी के अंदर और पाकिस्तान की अपनी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस इस वक्त अमेरिका के लिए बढ़ रही है, उसके तनाजुर में उनकी मुलाकात हो जाए। तो यकीनी तौर पर मोदी को ठोकने के जितने तरीके पाकिस्तान के पास हैं, शायद किसी के पास हों, तो हमें वो भी ट्रंप से शेयर करने चाहिए ताकि पाकिस्तान का मज़ीद फ़ायदा हो। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत असला तो ख़रीदना चाहता है लेकिन अमेरिका से नहीं, और इसमें 87 हैवी ड्यूटी ड्रोन्स और 110 से ज़्यादा बरहमूस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स को ख़रीदने की मंजूरी दे दी गई है, जो कि 67,000 करोड़ रुपए की होगी। अब यहाँ पे बहरिया में भी इस्तेमाल किए जाएंगे और इस तरीके से भी दीगर जगहों पे इस्तेमाल किए जाएंगे। C-170 और C-130 जो है उसकी रिपेयरिंग के लिए, S-400 के लिए और इस तरह की बहुत सी चीज़ों के लिए बजट लगाया जा रहा है। और साथ में अब हमें हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है, आपको पता है कि भारत के साथ अमेरिका के जो तिजारती ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे और पाकिस्तान को इस पर तशवीश थी। अब वो सब कुछ रुक चुका है, चाहे वो जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स हों, चाहे वो लॉकहीड मार्टिन के साथ जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की कंबाइंड प्रोडक्शन हो, और या दीगर हथियारों से लेके तैयारों तक जितने भी इस वक्त चीज़ें थीं वो सारी की सारी इस वक्त रुक चुकी हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त सर चढ़ के बोल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो गए तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर ख़राब हो जाएंगे, जबकि इसके अंदर हकीकत नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अपने ताल्लुकात साउथ एशिया के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर अपने कदम जमाना चाहता है और उसके लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। और इसके साथ ही पाकिस्तान को भी अपने मिनरल्स के लिए, अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए और भारत को लगाम डालने के लिए अमेरिका की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इसके साथ ही अमेरिका और
चीन के दरमियान पाकिस्तान के अंदर चीज़ों के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक कंपटीशन पैदा करना भी पाकिस्तान के मुफाद में है। बहरहाल चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।